अभी योगी जी भी बोल रहे हैं कि मैं श्रीनगर से आ रहा था तो एक मौलाना ने बोला राम राम योगी जी। अरे इनको तो क्या दिमाग में जब नफरत घुसा रहेगा तो राम राम भी एक धर्म को जोड़ के देखते हैं। लेकिन आप लोग खुद भारत के निवासी हैं, भारत के गांव में जाइएगा तो एक मुसलमान भी अगर खेत में जाता है ना शौच करने और सामने से उसका दोस्त हिंदू आता है ना तो बोलता है राम राम भाई साहब। ये हमारे देश का कल्चर है। लेकिन योगी जी को इसमें भी अलग फर्क दिखता है। तो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे होते हुए देखिए। अरे उनके होते हुए नहीं यार, उनके होते हुए तो पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपका ये आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का कि हर 3 शिक्षित युवा में तीसरा जो है बेरोजगार है। 3 युवा में 1 बेरोजगार शिक्षित, और जो 2 शिक्षित जो नौकरी कर रहे हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में। आज के रेट में बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए इन सब की डिग्री लिया हुआ बंदा, उनकी जो बेसिक सैलरी क्या है पता आपको? 20-25 हज़ार रुपया। अब मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। बताओ, बीटेक किया हुआ को 20-25 हज़ार मिले तो सरकार को डूब के मरना चाहिए। जब काबिल होगा बच्चा उसको तो नौकरी मिल रही है। आप काबिल हैं पत्रकार बनने के? गोबर में कोहिनूर तो ढूंढते हैं आप, और आप बोलते हैं कि काबिल नहीं है। आप काबिल हैं क्या? सबको नौकरी आप काबिल हैं क्या? आपको नहीं मिली तो यूट्यूब की नौकरी कर रहे हो। ये यूट्यूब की नौकरी भी बेरोजगारी है। लेकिन सबका कंटेंट नहीं चलता है, किसी का चलता है, किसी का नहीं चलता है। ये भी एक बेरोजगारी है। लेकिन तुम अपने लिए सवाल उठाते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें भी फटती है। तुम्हारी सवाल उठाने में क्यों फटती है, यही पूछता हूँ मैं। हम मेरे से पूछते, मैं प्रधानमंत्री हूँ। आपको जिससे पूछना है उससे नहीं पूछते। मैं प्रधानमंत्री हूँ। ये भाई साहब, ओ भाई साहब, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं ये। अरे फिर मेरे भाई, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे गुर्दे में दम नहीं है जाके वहाँ तक पहुँचने की। तुम खाली इतना दिखा देते हो मिर्ज़ापुर में कि बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं जो है मिड डे मील में, तो तुम्हें पुलिस ले जाके सुताई करती है ले जाके अलग से बंद कर देती है। तो अपने लिए सवाल उठाते नहीं हो और बोलते हो कि मैं प्रधानमंत्री से, और हम जैसे आम नागरिक तुम्हें मिल जाते हैं रास्ते में तो मुंह में माइक घुसेड़ देते हो यही चल रहा है बस। मैं बोल तो रहा हूँ, देखो मीडिया जो है कॉमेडी कर रही है और सरकार जो है सर्कस चला रहा है। सरकार नहीं चल रही है देश में, सर्कस चल रहा है। सरकार नहीं देश में, सर्कस है। क्या बात कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। अरे तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। सुनिए ना, आपको चुल्लू भर पानी लीजिए और इज्जत से उसमें डूब के मर जाइए ताकि पत्रकारिता का इज्जत बचा रहे। क्यों मालूम है क्या? अभी ये साउथ में तेलंगाना के किधर पे जो है सेना का ऑफिसर उसकी मंगेतर को पुलिस स्टेशन में ले जाके उसका जो है बहुत बुरा हाल किया गया, कपड़े तक उतारे गए और मारा पीटा गया है ना। मणिपुर में कारगिल लड़ा हुआ जवान, उसकी बीवी का कपड़ा नोच करके न्यूड परेड कराया गया और उसका गैंगरेप किया गया। तो जब सेना का जवान का परिवार सुरक्षित नहीं है और तुम मेरे को ये सब ज्ञान दे रहे हो भाई। पहले आप, जब आपके गुर्दे में ताकत आएगी तब जनता के गुर्दे में ताकत आएगी। तुम्हारा ही गुर्दा डैमेज है और हम जनता को पकड़ रहे हो। अरे सारे गुंडे तो चले गए यहाँ देश छोड़। कौन से गुंडे गए? अरे गुंडे सब गहना घूम रही है। ये जोक मार रहे हो, जोक। गुंडे सरकार में आ गए हैं और तुम जोक मार रहे हो। ये बताओ, बस्ती में हुआ ना, कहाँ लूटपाट हो रही है? बस्ती में महिला आधी रात को भी गहने पहन के चलती है उत्तर प्रदेश में। कपड़े तो छोड़ नहीं रहे हो और गहने की बात कर रहे हो। कपड़े उतार ली जा रही है महिलाओं के और तुम गहने की बात कर रहे हो। गुंडागर्दी खत्म कर दिया योगी मानिए ना। अभी 3 दिन पहले, अभी ये आपके चेला है क्या पत्रकार? इसे क्यों नहीं समझाते हो सवाल का लहजा कैसा होना चाहिए? अभी मैं बता रहा हूँ कि बस्ती में राम मंदिर का जो आरोपी था विध्वंस का, उस रमेश सिंह, उसके बेटे का लाश जो है बोरे में पाया गया और केस जो है भाजपाइयों पर आरोप लगा है। राम मंदिर का, मस्जिद का? राम मंदिर बोलो या बाबरी मस्जिद बोलो, अब बाबरी मस्जिद तो रही नहीं।
तो राम मंदिर ही बोलूँगा ना, रही क्या बताइए। और राम मंदिर में भी रेप करा दे रहे हो। सफाई कर्मी युवती का रेप हुआ ना राम मंदिर में, उस पर आपके गुर्दे में डिबेट करने का दम नहीं था। और बोलते हो कि मैं बहुत ही, ये मैं बोलता हूँ बहुत सच, लेकिन जो मेरा तीर है ना, वो जहाँ पे लगना चाहिए जाके लग जाता है चप करके। और तुम लोग बिलबिला जाते हो मेरे मोदी जी को ऐसा मत करो, मत बोलो। तो हम बोले किसको? युगांडा के प्रधानमंत्री किसको बोले, या रवांडा को बोले? हाँ, एक तो मैं बोलता हूँ कि जब से मोदी जी आए तब से देश को पनौती लग गया, जो अच्छा भला इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गया। जो लोग नौकरी पे थे, किसी देश की किसी देश की, अरे यार सवाल फिर हंसा रहे हो। सुनो, जितना किसी देश की आबादी होती है उतने हमारे यहाँ युवा बेरोजगार हैं, पता आपको। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी पर तो तुम डिबेट नहीं कर रहे हो। क्या डिबेट किस पे कर रहे हो? आजकल तो तुम बाबाओं को पकड़ के ले जा रहे हो, बाबा ही मुद्दा है, और बोलते हो ये चमत्कारी हैं। और जितने चमत्कारी हैं वो जाके जेल में बैठे हैं, हम सब जनता को पता है। और ये भी पता है, देखो धीरेन्द्र शास्त्री ये चमत्कारी है बाबा, जितने चमत्कारी पर्चा खोलते हैं ना वो, तो उनको बोलो कि बीजेपी का एक पर्चा खोल दे हरियाणा में। बीजेपी की हालत खराब है। एक की तो सरकार बन रही है हरियाणा में, तीसरी बार बन गई सरकार में। मैं वही कह रहा हूँ, एक पर्चा जो है खुलवा लो, खुल गया और एक आपका भी खुलवा लो। देखिए आपका ये इतना हालत ख़राब है कि आपके माइक का जो है प्रिंट उड़ गया है और इसे छपवा नहीं पा रहे। तुम्हारे पास भी गरीबी दिख रही है और लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हो, ये गलत बात है।